स्वतंत्र कांग्रेस पार्टी के बहुत दमदार युवा नेता और आने वाले कल का हमारा भविष्य। मैं तो कहती हूँ हमेशा, विजय भाई हमने तो नेता मान लिया आपको, तो हमारे नेता, हमारे छोटे भाई विजय प्रताप जी, हमारे भाई बहुत ही संघर्षशील, बहुत एग्रेसिव तरीके से अपनी बात रखने वाले श्री रविंद्र फौजदार जी, यहाँ उपस्थित सभी नेतागण, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी के सभी सम्मानित कार्यकर्तागण, बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, पत्रकार बंधु, सारी बात हो गई है। भाई विजय प्रताप जी ने बताई, इनसे पहले सभी बहुत देर से वक्ता आपके बीच में सारी बात बता रहे होंगे, क्योंकि चुनाव में देर हो जाती है तो सारी बातें स्पष्ट होती चली जाती हैं, कहाँ कहाँ तकलीफें लोगों को हैं। मैं एक बात विजय भाई, पिछली मैं 20 मीटिंग कर चुकी हूँ अब तक, जब से टिकट मिली है अलग अलग जगहों पर, और मैं एक बात पूछती हूँ, तो सबकी रिकॉर्डिंग है, एक बात पूछती हूँ सबसे, कॉलोनी में जाती हूँ जहाँ भी अलग अलग पॉकेट्स में मीटिंग कर रहे हैं हम, मैं पूछती हूँ कि 10 साल आपने कृष्ण पाल को, जिससे आजकल लोग करप्शन पाल कह रहे हैं, आपने अपना वोट दिया, आपकी वोट की बदौलत ये मंत्री बने और इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। 10 साल में आपकी कॉलोनी में कितनी बार आए? तो यही सवाल मैं आपसे भी पूछ रही हूँ, आपकी कॉलोनी में बाबूजी कितनी बार आए? आए भाई साहब? ना आयो ना, वो कहीं ना आयो, कहीं नहीं आए। मैं बापू नगर वालों को भी अब पूछ कर आई थी, ये बात मैंने आपसे भी पूछी थी, कहीं नहीं आया। कोरोना इतनी बड़ी महामारी, जब सब मर रहे थे, देश के लोग कोरोना में जान गंवा रहे थे, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, किसी को दवाई नहीं मिल रही थी, किसी को राशन नहीं मिल रहा था, किसी के बच्चे का दूध नहीं मिल रहा था, लोग अस्पतालों में बेड के लिए तरस रहे थे, शमशान घाट में क्रिमेशन के लिए लाइन लगी हुई थी। हम तो सब अंदर थे, आप और हम लॉकडाउन में, पुलिस का पहरा था, लेकिन इन मंत्रियों को किसने रोका था? इनके पास तो सरकारी तामझाम था, पूरा प्रशासन था। क्या कोरोना महामारी में ये कृष्ण पाल एक बार भी आपकी कॉलोनी में आपका हाल पूछने आया? बिल्कुल नहीं आए। या पूरे लोकसभा क्षेत्र में रविंद्र भाई ये निकल के देखा तक नहीं उन लोगों ने? मैं सबसे पूछती फिर रही हूं कि क्या ये 10 साल में आए? जवाब मिलता है नहीं। कोरोना में आए, किसी से सिलेंडर पूछा, ऑक्सीजन का है, दवाई पूछी, राशन पूछा, फिर नहीं। तो भाई ज्यादा लंबी बात नहीं कहूंगी, मैं तो यही कहूंगी कि ये चुनाव लूट का, झूठ का, फरेब का, भ्रष्टाचार का चुनाव है इनका, और ये फिर से आ गए हमारे बीच में। तो ऐसे बिल्डरों को, ऐसे डीलरों को, ऐसे लुटेरों को सत्ता से बाहर करने का ये सही समय है। अब बाहर कर दो, वरना ये तो वही बात करेंगे कि हम संविधान बदल देंगे, हम वोट का अधिकार छीन लेंगे, वन पार्टी सिस्टम कर देंगे। अब ये मुद्दों पे वोट नहीं मांग रहे हैं, अब ना ये महंगाई की बात कर रहे, ना बेरोजगारी की बात कर रहे, ना भ्रष्टाचार की बात कर रहे, ना अपराध की बात कर रहे, ना किसान की बात कर रहे, ना गंदगी की बात कर रहे, ना शिक्षा की बात कर रहे, ना स्वास्थ्य की बात कर रहे, ना रोटी कपड़ा मकान की बात कर रहे। अब तो कह रहे हैं तुम्हारे मंगलसूत्र बिक जाएंगे। भाई मंगलसूत्र की चिंता तो सबसे पहले तो यशोदा बहन से पूछो कि उसका मंगलसूत्र कहाँ है। यशोदा बहन का मंगलसूत्र कहाँ है, जिसको न ब्याहा छोड़ा न कंवारा छोड़ा। ये महिलाओं की इज्जत है। जो महिला की इज्जत नहीं कर सकते ना, वो किसी का भला नहीं कर सकते। और इनके सारे नेता इतने ही स्वार्थी हैं, इतने बड़े बड़े साम्राज्य इन्होंने खड़े कर लिए, दोनों ने, मूलचंद शर्मा ने भी और उन्होंने भी। अपनी बात खत्म कर रही हूं, बस 2 मिनट की बात। मूलचंद शर्मा ने भी होटल पे होटल, होटल पे होटल खोल लिए और इतनी अथाह प्रॉपर्टी बना ली। 10 साल तो हम भी रहे हैं,
1 लाख रुपए के आसपास होती है तनख्वाह, और उस 1 लाख रुपए में आपकी गाड़ी, आपका ड्राइवर, आपका डीजल पेट्रोल, आपके ऑफिस का खर्चा, आपके कन्यादान, आपके किसी के और काम में वो कम पड़ जाते हैं, घर से लगाने पड़ते हैं। हमसे तो ढाबा भी निकला 10 साल में। इनके पास ऐसा कौन सा पेड़ लग गया जिसमें से नोट बरसते रहे, और ये 600 करोड़ के होटल खोल लिए इन्होंने। मंत्रालय जी उनपे डीएसपी मरवा दिया इन्होंने। जब चेकिंग पे चला गया डीएसपी तो गाड़ी चढ़वा दी, डीएसपी मरवा दिया। इनको तो भगवान भी माफ नहीं करेगा। ऐसे ही वो है करप्शन पाल। कहीं अमोलिक के नाम से कॉलोनी कट रही है, कहीं ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी बन रही है, कहीं अस्पताल खड़े कर दिए, कहीं स्कूल खड़े कर दिए, कहीं शॉपिंग मॉल खड़े कर दिए। अपना साम्राज्य बनाया, अपने घर भरे, जनता मरे तो मरे। भाई ऐसे लोगों को सबक सिखा दो। मैं वादा करती हूँ आपसे, हमारे भाई रविंद्र फौजदार जी वादा करते हैं, हम आप सबकी तरफ से वादा करते हैं भाई विजय प्रताप जी को, क्योंकि उनके रिप्रेजेंटेटिव, उनके सुपुत्र हमारे बीच में है, कि हम अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, सब मिलकर मेहनत करेंगे। गठबंधन के सब लोग, सब नेता मिलकर मेहनत करेंगे और इस करप्शन पाल को फरीदाबाद की राजनीति से भगाएंगे।